सारे ऋषियों ने नारद जी के आह्वान पर सब ऋषि एकत्रित हुए हरिद्वार में। गंगा तट, सुंदर गंगा का तट, नव कोमल बालू, गद्दे की कोई आवश्यकता नहीं। व्यासपीठ पर विराजमान हुए सनकादि मुनि, यजमान बने नारद जी। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी को नारद बोल दो तो बड़ा दुखी हो जाता है। अरे आपने हमको नारद क्यों बोला? नारद की छवि बिगाड़ दी। नहीं तो नारद जी तो भगवान के मन हैं। भगवान का जो मन है ना, वो नारद जी। और नारद जी का मतलब ये होता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो ज्ञान का प्रकाश फैलाए चारों तरफ, वही नारद है। ऐसे नारद हैं। वो हमारे कुछ कथित विद्वानों ने नारद जी के प्रति उल्टा सीधा बयान करके तो चुगली लगाने वाला है, तो वो करने वाला है। नहीं, नारद जी परम भक्त हैं भगवान के। और नारद जी इतने बड़े संत महापुरुष हैं, इतने बड़े गुरु हैं कि नारद जी की कृपा के कारण आज हमें भागवत प्राप्त है। नारद जी के शिष्य चार हुए। व्यास जी प्रथम शिष्य, वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य, ध्रुव जी और प्रहलाद जी चार शिष्य, जिनको दीक्षा दी उनका उद्धार किया नारद जी ने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिख डाली, नारद जी के शिष्य, उनके ज्ञानोपदेश के बाद ही लिखा। और व्यास जी ने नारद जी के कहने पर जब ज्ञान दिया, नारद जी ने मंत्र दिया, तब भागवत की रचना करी। ध्रुव जी को जब नारद जी ने मंत्र दिया, तब जाके नारायण की प्राप्ति हुई। और प्रहलाद जी को मां के गर्भ में ही नारद जी ने दीक्षा दे दी। और ऐसे है नारद जी। और आज वो नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे यजमान बन करके। अब कल्पना करिए कितना बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम नारद जी के स्थान पे बैठे हैं आज। जहां नारद जी बैठे थे किसी कल्प में, किसी युग में, भागवत सुनने के लिए लालायित होकर के बैठे। सारे ऋषियों को बुलाया गया, चारों तरफ खबर फैला दी। जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु जी समझा के ला रहे। भृगु जी वो महापुरुष हैं, त्रिदेव की परीक्षा लेते समय भगवान श्री हरि के बक्ष स्थल पर लात मारी थी। इतने बड़े ऋषि हैं भृगु। वो कह रहे हैं चलो भागवत सुनने चलो। सबको बुला के ला रहे हैं। नमः शब्द जय शब्द के द्वारा, शंख ध्वनि के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, स्वस्ति वाचन के द्वारा भागवत का प्रारंभ हुआ। और सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हे नारद जी, ये भागवत कथा तो ऐसी है कि जिसका सदा सेव्या नित्य निरंतर सेवन करिए। हर पल। आप इतने सालों से कथा सुन रहे हो, इतने व्यासों से आपने कथा सुनी, परंतु कुछ ना कुछ नवीन आपको मिलता रहेगा कथा से। एक नयापन होगा कथा में, क्योंकि हमारे ठाकुर जी दिने दिने नवम नवम। हमारे ठाकुर जी तो रोज नए नजर आते हैं। अब मंदिर जाइए, दर्शन करिए, प्रातःकाल कुछ अलग भाव बनेगा आपका। दोपहर को जाइए, अलग भाव बनेगा। शाम को जाइए, अलग भाव बनेगा। रात को दर्शन करिए, अलग भाव बनेगा। और ठाकुर जी की बदले बदले से नजर आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। दिने दिने नवम नवम। पुराना तो है ही नहीं कुछ, नवम नवम है ठाकुर जी तो। रोज ठाकुर जी कथा नवीन, सदा सेव्या, हर पल सेवन करना चाहिए भागवत जी का।
एस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समासनेत। जिस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान हरि चित्त में समाविष्ट हो जाते हैं। केवल कल्पना मात्र से कि मुझे कथा सुनने जाना है तो श्री हरि हृदय में विराजमान हो जाएंगे आपके। वो है कथा भागवत की। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम। जिनके घरों में नित्य प्रति भागवत जी का पाठ होता हो,